देखो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा गया है वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब बोल रहा है कि कैनाल है, ठीक है। अब बोल रहा है कैनाल, इस मान लो कि एक कैनाल है हमारे पास, ठीक है ना। अब बोल रहा है कैनाल है जो 6 मीटर वाइड है, वाइड मतलब वही ब्रेथ, ब्रेथ हो गई 6 मीटर की, एंड 1.5 मीटर डीप, डीप मतलब गहरा, तो ये क्या हो गई हाइट, हाइट हो गई 1.5 मीटर की। इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो इसमें पानी बह रहा है उसकी स्पीड क्या है, बहने की स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर है पर आवर। 1 घंटे में 10 किलोमीटर पानी बहता है, ठीक है। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट, मतलब इस पानी से कितना एरिया हम क्या कर सकते हैं, इरीगेट कर सकते हैं। इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, अगर पानी खड़ा कितना है, मतलब हाइट कितनी है पानी की, 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो देखो एरिया क्या होता है आपको पता ही, लैंड इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ ब्रेथ तो नहीं पता हमें, लेकिन हाइट पता है यहाँ पर कितनी है, 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। इन दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, एरिया बोलते हैं ना। लैंड इंटू ब्रेथ क्या होता है हमारा, एरिया। अब पहले मैं निकालूंगा, देखो इसने बोला क्या है, हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स, 30 मिनट में कितना ये एरिया इरीगेट कर देगा। तो पहले ये पता लगाएंगे ना कि 30 मिनट में कैनाल से कितना पानी बहता है ना। तो पहले मैं पता लगाऊंगा कि 30 मिनट में इस कैनाल से पानी कितना बह रहा है, ठीक है। उतना ही पानी यहाँ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, बताओ मुझे, स्पीड बराबर क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब 1 घंटे में कितना पानी जाता है, 10 किलोमीटर जाता है ना। अब मुझे क्या निकालना है, मेरे को 30 मिनट्स का निकालना है। 1 घंटे का आधा क्या होता है, इसको भी हाफ कर दो, इसको भी क्या करना पड़ेगा, हाफ कर दो। तो मतलब आधा घंटे में या 30 मिनट में कितना पानी जा रहा है, 5 किलोमीटर जा रहा है। अब देखो यहाँ पर यूनिट्स मीटर में है, तो इसको भी किस पे लेकर के आऊँगा मैं, मीटर पे। तो 30 मिनट में कितना लंबा पानी बह रहा है, 5 × 1000, मतलब 5000 मीटर लंबा क्या बह रहा है, पानी। पानी ऐसे बह रहा होगा ना लंबाई में, 5000 मीटर तक पानी बह रहा है, ठीक है। तो आधे घंटे में इतना पानी बहता है, तो ये क्या हो गई मेरी लंबाई, क्योंकि बह रहा है नहीं करके, तो लंबाई तो हुई। तो लंबाई कितनी आ गई इसमें, 5000 मीटर। तो पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम कैनाल, कैनाल से कितना पानी बहेगा इन 30 मिनट्स, 30 मिनट के अंदर। तो वो क्या होगा, लैंड इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि कैनाल का शेप क्या होता है, क्यूबाइड शेप ही होता है। तो देखो लेंथ कितनी है, 5000, ब्रेथ 6 और हाइट 1.5, ये होगा 45,000 मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो, अगर मैं, हमें क्या करना है, वो एक खेत में डालना है ना, जिसका बोल रहा है कि एक खेत में डालना है उस पानी को, ठीक है। अगर 8 सेंटीमीटर्स में स्टैंडिंग वाटर है, तो पता लगाना है कितना एरिया वो इरीगेट करेगा। अब दिमाग लगाओ कि ये सेंटीमीटर पहले से मीटर में करो, 8/100 क्या हो जाएगा, मीटर। तो एरिया, अब दिमाग लगाओ, दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो 45,000 बराबर क्या हो जाएगा, लैंड इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इसकी, क्योंकि सारा पानी, ये पूरा पानी तो यहाँ डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो 45,000 इंटू बराबर लैंड इंटू ब्रेथ को क्या बोलते हैं हम लोग, एरिया ही तो बोलेंगे। और हाइट कितने की है, देखो ये सारे मीटर में थे ना, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करा तो ये जाएगा 8/100। तो एरिया हो जाएगा हमारा 45,000 इंटू 100/8। इसे आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 562,500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एरिया है। जितना एरिया ये इरीगेट करेगा, यार जो पहले वाला पानी था ना, ये कितना एरिया इरीगेट करेगा वो इसके बराबर है, ठीक है ना। और याद रखना, अगर से हेक्टेयर में बदलना होगा आपको, तो डिवाइड बाई क्या कर देना, 10,000 कर देना इसको, तो हेक्टेयर में आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो 562,500 डिवाइड बाई क्या कर दो, 10,000 कर दो, 1 2 3 4 1 2, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 2 1 2, 56.25 क्या आ जाएगा, ये हेक्टेयर आ जाएगा। देखो आज हम करेंगे अगला क्वेश्चन। लिखा हुआ है अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल। मान लो यहाँ पर एक कैनाल है, ठीक है, मान लीजिए क्या है, कैनाल, अब पानी आ रहा है यहाँ से। तो बोलता है एक फार्मर क्या करता है, एक पाइप कनेक्ट करता है। अब मान लो कि ये पाइप है आपका, ठीक है। फार्मर क्या कर रहा है, इस कैनाल से इस पाइप को कनेक्ट कर रहा है, जिसका इंटरनल डायमीटर, इसका जो अंदर का डायमीटर है वो है 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। अब बोलता है कि इस पाइप को कनेक्ट करा गया है, ठीक है, कैनाल से, और कहाँ जा रहा है पानी इसका,
एक सिलिंड्रिकल टैंक में जा रहे हैं। मान लो ये क्या आपकी एक सिलिंड्रिकल टैंक है, इस पे ये पानी क्या हो रहा है, पूर हो रहा है, जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से जा रहा है, ठीक है। विच इज़ 10 मीटर इन डायमीटर, इस सिलिंड्रिकल का जो डायमीटर है ना वो है 10 मीटर एंड 2 मीटर डीप, और जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 2 मीटर की। अब आप एक चीज़ बताओ, इसका डायमीटर 10 मीटर है तो रेडियस कितना होगा इसका, वो होगा 5 मीटर, इसका आधा होता है ना। इफ़ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, बोल रहा है जो पानी बह रहा है ना, इस पाइप से जो पानी बह रहा है उसकी जो स्पीड है वो है 3 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, मतलब कितने देर बाद ये पूरा भर जाएगा। अब देखो, अगर मैं इसे पूरा भरना है तो क्या निकालेंगे हम लोग, इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे इसमें तो, है ना। अगर पूरा पानी भरना है इसमें, जो पूरा पानी जो अंदर भरता है वो वॉल्यूम ही तो होता है हमारा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई रहने दो, आर स्क्वायर देखो रेडियस कितना है इसका 5 और हाइट कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 5 5 से 25 2 से 50 पाई मीटर क्यूब, ठीक है। इतना पूरा पूरा पानी भर सकता है इसके अंदर। अब मैं ये निकालता हूँ कि इसमें कितना पानी भरेगा। अब दिमाग लगाओ आप कि ये क्या है हमारा देखा जाए तो ये हमारा क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, है ना। सर्कल ही तो अंदर, है ना। अब यहाँ देखो इसकी स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इसका मतलब कि ये 3 किलोमीटर 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, 3 किलोमीटर, मतलब पानी 1 घंटे में इसमें 3 किलोमीटर तक बहता है, ठीक है। तो 3 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, देखो पहली बात 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में कितना पानी बह रहा है 3000 मीटर, क्योंकि सब मीटर में है ना, देखो सारे यहाँ मीटर में, इस सेंटीमीटर को मीटर बदल दूंगा बाद में मैं, ठीक है। तो 60 मिनट में इतना पानी बहता है, तो 1 मिनट में कितना पानी बहता होगा इसके अंदर, 3 × 1000/60, इतना मीटर पानी बहता है 1 मिनट के अंदर। काट देता हूँ मैं इसको, 0 से 0 कटा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 250, तो मतलब 1 मिनट में 50 मीटर पानी बहता है इसके अंदर, ठीक है। तो बोल रहा है कि बता लगाओ कि कितने मिनट में ये पूरा भर जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने पूरा वॉल्यूम तो निकाल दिया इसका 50 पाई मीटर क्यूब, इसका पूरा वॉल्यूम तो निकाल दिया। अब मैं ये निकालता हूँ कि 1 मिनट में इसमें कितना पानी बहता है, इस पाइप के अंदर कितना बह रहा है, ठीक है। अब देखो इंटरनल डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर था इसका। अगर इसका इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो इंटरनल रेडियस कितनी होगी, इसके अंदर की रेडियस कितनी होगी, 20/2 10 सेंटीमीटर। और आपको पता है हम सब किस में ले रहे हैं, यूनिट सारी मीटर में ले रहे हैं, तो उसको मीटर में बदल दो। तो इंटरनल जो रेडियस होगी वो होगी 10/100, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर बदलना, डिवाइड बाय 100 कर दो, तो 1/10 मीटर लिख देता हूँ उसे मैं, ठीक है। आप चाहो तो 0.1 लिख देना, ये भी सही है फ्रैक्शन में। अब देखो देखो अभी पता लगाते हैं कि इस पाइप के अंदर 1 मिनट में कितना पानी बह रहा है। अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये भी एक सिलेंडर बन रहा है ना सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना पानी बहता है इसमें, तो फार्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये भी एक सिलेंडर बन रहा है। तो पाई की वैल्यू क्या होगी हमारी, पाई है, पाई को पाई रहने दो, रेडियस कितना है इसमें 1/10, और हाइट कितनी है इसकी, देखो कितना दूरी तक ले आ रहा है पानी को, ये 1 मिनट में ले आ रहा है 50 मीटर तक, तो हाइट कितनी हो जाएगी इसकी 50 मीटर, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो ये जाएगा पाई/2 मीटर क्यूब। अब देखो पूरा पानी कितना बनना है, 50 पाई मीटर क्यूब बनना है, और 1 मिनट में कितना पानी भरता है, इतना भरता है ना। तो पता लगाना ना कितना टाइम लगेगा, तो नंबर ऑफ मिनट्स इन विच टैंक विल बी फिल्ड, टैंक विल बी फिल्ड, कितने मिनट पानी भर जाएगा पूरा, पूरा भरना कितना है 50 पाई, और 1 मिनट में कितना भरता है पाई/2, तो ये हो जाएगा हमारा 50 पाई/पाई × 2, क्योंकि 2 ऊपर आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो 100 मिनट, 100 मिनट में पूरा पानी भर जाएगा, ठीक है। देखो हमने क्या करा, पहले मैंने निकाला इसके अंदर पूरा पानी कितना भरता है, वो भरता है 50 पाई मीटर क्यूब भरता है, ठीक है। फिर मैंने निकाला कि 1 मिनट में इसमें कितना पानी बह रहा है, तो 1 मिनट में कितना पानी बह रहा है इसमें पाई/2 से मीटर क्यूब बह रहा है।
दोनों को डिवाइड कर दो तो आ जाएगा कितने मिनट में पानी भर जाएगा। देखो यार जो क्वेश्चन है ना ये बोर्ड्स में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। लिखा है विच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बोल रहा है कौन सी टर्म एपी की नेगेटिव होगी, पहली टर्म कौन सी होगी जो नेगेटिव होगी इस एपी की। अब देखो अगर मैं इस एपी की बात करता हूँ तो इसका ए कितना है 121, डी क्या होगा A2 माइनस A1 117 माइनस 121 माइनस का 4, ठीक है। अब उसने बोला कि इस एपी की पहली नेगेटिव टर्म बोल रहा है, इसका मतलब जो टर्म आएगी जो एन आएगा वो क्या होना चाहिए, जीरो से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो जीरो बड़ा होगा ना, इसका मतलब जो टर्म होगी उससे क्या होगा जीरो बड़ा होगा, ठीक है। अब देखो डाल दो एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ज़ीरो। ए कितना है इसमें 121 प्लस एन माइनस वन और डी कितना है मेरा माइनस का 4 है। सॉल्व करो इसको तो 121 माइनस से साइन हो जाएंगे उल्टे, माइनस का 4n प्लस का 4। अब देखो 121 प्लस ये कितना हो जाएगा 4, 125 माइनस का 4n इतना, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो देखो -4n वहाँ जाएगा, n क्या बन जाएगा n ये पे छोड़ दो तो आएगा 125/4। इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो 125 को 4 से डिवाइड करो, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो 31.25 आएगा ये, ठीक है। इसका मतलब जो टर्म होगी वो इससे बड़ी होगी ना हमारी, तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा 32। तो पहली नेगेटिव टर्म इस CP की क्या होगी 32 होगी, ठीक है। 32 भी टर्म जो होगी ना इसकी वो नेगेटिव होगी इसकी। समझ में आ गया आपको। तो माइन देखो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा क्या है फाइंड 4 टर्म्स इन AP हुज सम इज़ 20। बोल रहा है कि हमें 4 टर्म निकालनी है AP की जिनका सम कितना है 20 है, एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज़ 120, और सब उनके स्क्वायर का सम कितना आ रहा है 120 आ रहा है। याद रखना जब आपको 4 टर्म्स बोला गया होगा, 3 टर्म्स बोला गया होगा या 5 टर्म्स बोला गया होगा ना, इसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न लेना पड़ता है AP का, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूँ, अगर वो बोलेगा आपको कि 3 टर्म्स निकालनी है AP की, तो पहले टर्म को A माइनस डी लेना, फिर A फिर A प्लस डी। अगर वो 4 टर्म्स की बात करता है तो पहले वाले को A माइनस 3D, दूसरे को A माइनस डी, तीसरे को A प्लस डी, चौथे को A प्लस 3D। अगर वो 5 टर्म्स बोलता है AP की निकालनी है तो A माइनस 2D पहले लेना है आपको, फिर A माइनस डी सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। आपको इसी पैटर्न में लेना है इसको, तभी आपका आंसर सही आएगा। अब उसने बोला फाइंड 4 टर्म्स इन AP, तो हमें 4 टर्म निकाली ना AP की, हुज सम इज 20, तो मैं इस वाले का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो देखो तो लिखेंगे हम लोग लेट द नंबर्स बी, नंबर्स को क्या मानूंगा मैं, पहले वाले को मानूंगा मैं A माइनस 3D, फिर A माइनस डी, फिर A प्लस डी और फिर A प्लस 3D, ठीक है। अब इसके बाद उसने क्या बोला कि फाइंड 4 नंबर, तो 4 नंबर तो मेरे यही लेने हैं, ये ले लिए मैंने। याद रखना है आपको कि अगर 3 टर्म्स आएंगी भी निकालने के लिए आपको यही लेनी है, तभी आंसर आएगा आपका। 4 टर्म निकालनी है तो आपको ये लेनी है, 5 टर्म निकालनी है तो ये लेनी है। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड में बनता है तो बहुत कंपलसरी आपको इसे याद करना, ठीक है। अब उसने बोला हुज सम इज 20, इन सबका प्लस करके कितना आता है 20। तो देखो A माइनस 3D था एक, तो एक था A माइनस डी, एक था A प्लस डी और एक था A प्लस 3D। पूरा इन सबको प्लस करके कितना आता है आपका, वो आता है आपका 20, ठीक है। अब यहाँ देखो A माइनस 3D है ना, प्लस होगा तो साइन करेंगे सेम, प्लस का A माइनस का D, प्लस से तो साइन सेम रहेंगे, प्लस का A प्लस का D, प्लस से साइन सेम रहेंगे, प्लस का A माइनस का 3D। अब ध्यान से देखो देखो कुछ कट रहा है इसमें, अच्छा ये A प्लस 3D था यार, ये A प्लस 3D होगा ना। तो देखो प्लस का 3D माइनस का 3D कट जाएगा, प्लस का D माइनस का D कट जाएगा, तो A प्लस A प्लस A प्लस A कितना हो जाएगा 4A बराबर 20। ए कितना हो गया हमारा 20/4, दैट इज इक्वल टू 5। तो मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई मेरी 5 आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या बोला उसने, नेक्स्ट वाले पार्ट में बोला है द सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिन इनके स्क्वायर का, इन सबके स्क्वायर का जो सम होगा वो 120 है। जैसे मान लो A माइनस 3D था एक टर्म, एक था A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 3D।
इन सबके स्क्वायर का सम कितना होगा 120। ठीक है, अब देखो अगर ध्यान से देखूँ मैं तो मैं सॉल्व करता हूँ ऐसे। चलो देखो मुझे ए की वैल्यू पता है वैसे, ठीक है, चाहो तो डाल सकता हूँ इसमें ही। चलो डाल देता हूँ, 5 - 3d का होल स्क्वायर, 5 - d का होल स्क्वायर, 5 + d का होल स्क्वायर, 5 + 3d का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ये होगा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस b स्क्वायर, 3d का स्क्वायर कितना होता है 9d स्क्वायर, -2ab, तो -2 × 5 × 3d कितना हो जाएगा ये 30d। वैसे इसकी बात करता हूँ मैं, a - b का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर 25 प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर। ठीक है, -2 × a × b, तो 2 × 5 × d कितना होगा 10d। ठीक है, इसकी बात करता हूँ a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, b स्क्वायर d का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × a × b तो जाएगा 10d। ठीक है, प्लस a + b का होल स्क्वायर, देखो यहाँ देखो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, तो 2 × 5 = 10, 3 × 30 बराबर 120। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ कट रहा है क्या, कटता तो मुझे देखो, हाँ ये दिख रहा है, माइनस का 10d प्लस का 10d कट जाएगा। ठीक है, माइनस का 30d प्लस का 30d कट सकता है, हमारा 0 आएगा इसका आंसर। ठीक है, और कुछ है इसमें, चलो अब देखते हैं। देखो 25 + 25 + 25 + 25, 25 4 होता है 100। ठीक है, 9d स्क्वायर प्लस 1d स्क्वायर, 10d स्क्वायर प्लस 1d स्क्वायर, 11d स्क्वायर प्लस 10d, 9d स्क्वायर 20d स्क्वायर हो जाएगा ये बराबर d। 20d स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 120 में से 100 माइनस कर दो, 20d स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 20, d स्क्वायर कितना हो जाएगा 20/21, तो d स्क्वायर कितना आ गया मेरा 1 आ गया। ठीक है, तो d की जो वैल्यू होगी ना वो होगी मेरी +-1। ठीक है, तो d आ गया ना मेरा, ये मेरा a है और ये क्या है मेरा d है। ठीक है, तो इसमें अब दो केस बनेंगे। देखो a तो मेरा एक ही रहेगा ये 5, d एक बार होगा +1 और d एक बार होगा -1, तो इसमें 2 a b बनेगी मेरी। देखो इसमें दो केस होते हैं, देखो इसमें दो केस थे ना, d एक बार +1 लेंगे, एक बार क्या लेंगे -1, दोनों से a b बनाना पड़ेगा हमें। तो फर्स्ट टर्म तो क्या होती है इसमें a ही होती है 5, सेकेंड टर्म होती है a + d, तो 5 + 1 6, थर्ड टर्म होती है a + 2d, तो 5 + 2 × 1, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। तो अगर मैं इसकी AP की बात करता हूँ तो ये बनेगा 5, 6, 7 ... अगर मैं d को -1 लेता हूँ तो फर्स्ट टर्म होती है a 5, सेकेंड टर्म a + d, तो 5 + -1, 5 - 1 कितना होता है 4, थर्ड टर्म होती है a + 2d, तो 5 + 2 × -1, 5 - 2 कितना होता है 3। तो ए बी क्या बनेगी इसकी 5, 4, 3 ... तो ये दोनों ए बी क्या है पॉसिबल है इसमें। देखो क्वेश्चन आ रखा है फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 and 12, हमें से क्या निकालना है इसका अर्थमेटिक मीन। तो याद रखना जब अर्थमेटिक मीन निकालना ना कुछ नहीं करना, दोनों को प्लस करो और डिवाइड बाय 2 कर देना, तो ये जाएगा 14/2 दैट इज इक्वल टू 7। ये टिक में आएगा। देखो ये वाला ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, लिखा है फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP, मतलब हमें क्या निकालना है आखिरी से 10वीं टर्म निकालनी है। ठीक है ना, अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो एक काम करो आप इस AP को उल्टा कर दो तो शुरुआत से वो 10वीं टर्म हो जाएगी, है ना, या फिर अगर तुम्हें लास्ट से 10th टर्म निकालनी है उसका भी एक तरीका है। मैं आपको दोनों तरीके समझाता हूँ। तो पहला तरीका क्या है, तो फर्स्ट मेथड समझा रहा हूँ पहले मैं आपको, जो सबसे ईजी होता है। क्या करो आप AP को उल्टा कर दो, जैसे देखो यहाँ 254 था ना, एंड पर तो शुरुआत में लिख दो उसको। ठीक है, अब देखो लास्ट शुरुआत में क्या था 4, तो आखिरी में क्या आ जाएगा 4, उससे पहले 9, फिर 14, दिख रहा है आपको 5 5 क्या हो रहा है कम, तो इसे 5 कम कर दो 249, 5 कम कर दो 244, है ना। अब देखो आपका जो A होगा वो होगा 254,
डी होगा 249 माइनस 254 माइनस का 5। अब आप देखो, उसने बोला था कि लास्ट से 10th टर्म निकालनी है। मैंने जब ए पी उल्टा कर दिया तो शुरुआत से 10th टर्म होगी ना वो, तो मैं 10th टर्म का फॉर्मूला डाल देता हूँ। क्या होता है ए प्लस 90, ए है 254 प्लस 9 इंटू माइनस का 5, 254 माइनस 45, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 209। ठीक है, एक मेथड तो ये है करने का, इसका एक और मेथड है करने का। ठीक है, वो मैं कराता हूँ आपको। अब देखो, मैं इसका आपको इसका सेकंड मेथड बताता हूँ करने का। दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरे तरीके में हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहले मैं ये निकालता हूँ कि इसमें टर्म्स कितनी है पूरी। देखो इसका ए कितना है 4 है, डी कितना है 9 माइनस 4 5 है। मेरे को निकालने के पहले टर्म्स कितनी है इसके अंदर, तो मैं इसको मानूँ मैं ये निकालूंगा ना ये कौन सी टर्म है, उतनी टर्म जो होगी इसके अंदर। ए एन बराबर 254, तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। 254 बराबर ए है हमारा 4 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है 5। तो 4 तो 5 मल्टीप्लाई होगा दोनों से, प्लस का 5 एन माइनस का 5 बराबर 254। तो 254 बराबर क्या होगा 5 एन प्लस का 4 और माइनस का 5 क्या होता है माइनस का 1। इसको ले जाओ आप यहाँ पर, तो 254 प्लस 1 बराबर 5 एन, 255 बराबर 5 एन, एन बराबर कितना हो जाएगा 51। तो इसमें पूरी टर्म्स कितनी है 51 है। अब क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बोलते हैं यार लास्ट से 10वीं टर्म निकालनी है, तो मैं काम करता हूँ इस पर 10 माइनस कर देता हूँ। ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं, इसमें अगर 10 माइनस करोगे आप तो कितना आएगा 41, तो वो 41 टर्म निकालते हैं शुरुआत से। ठीक है, जो कि जिससे क्या होता है आंसर गलत आता है। अब क्यों आता है आंसर गलत, तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कि अगर मेरे पास 10 टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, लॉजिकली सोचो, अगर मेरे पास 10 टर्म है और उसने मुझे बोला कि तुम लास्ट से थर्ड टर्म निकालो। ठीक है, लास्ट से क्या निकालो थर्ड टर्म निकालो, तो बताओ मेरा आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। फर्स्ट सेकंड या थर्ड टर्म ये है, 8 आंसर होगा। लेकिन आपने क्या करा इस क्वेश्चन में, अब आप देखो आपने क्या करा, पूरी टर्म्स कितनी थी इसके अंदर 10 है ना, तो इसमें पूरी टर्म्स कितनी आई मेरी 51 आई। अब मेरे को लास्ट से थर्ड टर्म निकालनी है, तो मैंने इसमें 3 माइनस कर दिया। ठीक है, और आपको लास्ट से 10th टर्म निकालनी थी, आप क्या माइनस करोगे इसमें 10 माइनस करोगे। अब इसका आंसर क्या रहा 7, लेकिन असली में आंसर क्या था 8, तो मतलब +1 करना पड़ेगा ना इस पर। वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, एन निकालने के लिए से ये आएगा 41, आपको उसमें 1 प्लस करना पड़ेगा, तो आपको 42nd टर्म निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो एन निकालना, एन क्या होगा हमारा, देखो जितना निकालना है उससे माइनस कर दो। कौन सी टर्म निकालनी लास्ट से 10वीं टर्म निकालनी है, तो जितनी टर्म्स आई उससे 10 माइनस करा और +1 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो टर्म होगी जो आपको निकालनी है, तो इसका आंसर क्या होगा 42 हो जाएगा। तो मुझे 42nd टर्म निकालनी है, तो क्या होगा ए प्लस 41 डी फॉर्मूला हो जाएगा। ए कितना है, ए था मेरा 4 प्लस 41 इंटू 5, 4 प्लस 205 209, इसका आंसर आ गया। ठीक है, वो तो बस आपको ये चीज़ याद रखनी कि ये याद रखना है आपको कि जितनी टर्म्स आएगी उससे माइनस करना। जैसे 10th टर्म निकालें 10 माइनस करा और +1 करना पड़ेगा आपको, ये कंपलसरी है। यहीं पर बच्चे गलत करते हैं इस क्वेश्चन को।